अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर बेटे। हमने लास्ट लेक्चर में अपना डोमेन जो है यूकेरिया बेटे स्टार्ट किया हुआ है। ठीक है, यूकेरिया को 4 किंगडम में जो है वो डिवाइड किया है। आपको याद है ना बेटे, 4 किंगडम है यूकेरिया के, प्रोटेस्टा, फंजाई, प्लांटिया एंड एनिमिलिया। 3 किंगडम मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, डेट इज प्रोटेस्टा, फंजाई, प्लांटिया। आज हम इंशाल्लाह चौथा जो हमारा किंगडम है डेट इज एनिमिलिया बेटे वो स्टार्ट करेंगे। आप बस ये चीज़ें, ये जो क्लासिफिकेशन होती है ना बेटे, ये याद रखा करो। ये अगर आपको याद रहेंगी तो आपके लिए ईजी है बहुत ज़्यादा इसको याद करना। डोमेन कितनी है? 3 है। ठीक है, डोमेन के बाद हमने अब डोमेन जो हम पढ़े हैं डेट इज यूकेरिया। यूकेरिया में सारे के सारे यूकेरियोट्स आते हैं, जिनमें से टोटल 4 किंगडम है। 3 किंगडम बेटे हम पढ़ चुके हैं। आज हम चौथा किंगडम जो है वो स्टार्ट करेंगे। लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग, देन मैं आपको इसको एक्सप्लेन करूंगी। बहुत ईजी है। किंगडम एनिमिलिया बेटे, हमने क्या स्टार्ट करना है? हमने करना है आज किंगडम एनिमिलिया। This kingdom eukaryotes include animal which are eukaryotic, multicellular and heterotrophic. They develop from embryo, they ingest food and digest it within their bodies. इस किंगडम में तमाम के तमाम एनिमल्स आते हैं जो कि यूकैरियोट्स हैं, मल्टी सेलुलर हैं और हिट्रोट्रॉपिक हैं। यानी कि 3 बेसिक कैरेक्टर्स आपको बता दिए इस किंगडम के। कौन सा बेटे? आप तमाम के तमाम ऑर्गेनिज्म यूकैरियोट्स हैं, नंबर 1। नंबर 2 क्या है? तमाम के तमाम मल्टी सेलुलर हैं। थर्ड क्या है? तमाम के तमाम हिट्रोट्रॉपिक है। हिट्रोट्रॉपिक मीन मल्टी सेलुलर का पता है ना, यानी कि यूनिसेलुलर नहीं है, सिंगल सेल नहीं है, बल्कि मल्टी सेल्स जो है यहाँ पे प्रेजेंट है। और तीसरा करेक्टर क्या है? हिटोट्रॉपिक है, यानी कि वो अपनी फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते, बल्कि अपनी फूड के लिए उनको किसी दूसरे सोर्स पे डिपेंड करना पड़ता है। और इनके अंदर, इनकी बॉडी में ऑर्गेनाइज सिस्टम जो हैं वो डेवलप हो चुके हैं। ये जो किंगडम है एनिमिलिया बेटे, ये बहुत बड़ा किंगडम है, इसीलिए इसको हमने बहुत सारी जो है फाइला में जो है वो डिवाइड किया है। टॉपिक आपका है 1.4 किंगडम एनिमिलिया बेटे हम पढ़ रहे हैं। क्लासिफिकेशन हम किस किंगडम की पढ़ेंगे? क्या पढ़ेंगे? हम इसकी क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। मैंने आपको क्या कहा? दिस इज द बिगेस्ट किंगडम। अभी तक जितने भी किंगडम हम पढ़े हैं, सबसे बड़ा किंगडम जो है वो किंगडम एनिमिलिया ही है। द किंगडम एनिमिलिया इज ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग फाइला। जो किंगडम है इसको हम बहुत सारे आगे फर्दर डिवाइड करेंगे। किस चीज में डिवाइड करेंगे बेटे? उसको हम लोग कहेंगे फाइला। क्या कहेंगे? फाइला। सिंगुलर होगा तो फाइलम होगा, ज्यादा होंगे तो क्या कहेंगे? उसको फाइलम कहेंगे। ठीक है, फाइला कहेंगे। आपने इस बात को याद रखना है। क्या है? इसको फर्दर हम डिवाइड कर देंगे बहुत सारे फाइलम्स में। नंबर 1 फाइलम आज हम पढ़ेंगे, डेट इज फाइलम पोरिफेरा। क्या है? फाइलम पोरिफेरा है। This phylum contains sponges. Most of them are marine. Some live in fresh water. Leucosolinia and Euplatella, commonly known as Venus flower basket, are marine sponges. Spongella is a common freshwater sponge. Sponges do not have tissue level organization. Most sponges are asymmetrical, but some have radially symmetry. They do not have nervous system. There are numerous pores in the body wall called ostia. Through ostia, water enter the body, and larger pore through which water leave the body is called osculum. The outer layer of the body is made up of thin, flat cells called pinocytes. ठीक है? The second layer is jelly-like and is called mesohyl. It contains amoeboid cell. The third layer, which contains the spongile, is made up of conocytes or collar cell. They have skeleton in the form of minute needles of calcium carbonate or silica. Some sponges reproduce asexually by budding or regeneration. Some sponges have resistant capsules called gamules. When parent sponge died, it releases its gamules. In favorable environment, amoeboid cells come out of the gamules and form a new sponge.
मैंने जिस फाइलम की अभी रीडिंग की है डैट इज़ फाइलम पॉरीफेरा। फाइलम पॉरीफेरा के बेटे अब बेसिक करेक्टर्स मैं आपको सारे बताने लगी हूँ। इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू कि आप इस फाइलम के सारे करेक्टर्स पॉइंट की फॉर्म में लिखते हो या एक पैराग्राफ की फॉर्म में लिखते हो। जिस तरह आपको बेहतर लगता है आप वैसे कर लो। ऑप्शन आपके पास ये मौजूद है, ठीक है। या तो इस पे पूरे पे नोट आ सकता है या इसके अंदर से जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स MCQs अच्छी तरह बन सकते हैं, इसलिए आप इसको डिटेल से जो है वो स्टडी करेंगे। फाइलम पॉरीफेरा, पॉरीफेरा निकला है वर्ड पोर से, सुराख, छोटे छोटे। दिस फाइलम, इस फाइलम में तमाम के तमाम जो आ रहे ऑर्गेनिज्म वो कौन से हैं। दिस फाइलम कंटेन स्पॉन्जेस, इसके अंदर बेटे स्पॉन्जेस आते हैं। क्या आते हैं? स्पॉन्जेस आते हैं। मोस्ट ऑफ द स्पॉन्जेस, मोस्ट ऑफ यानी कि ज़्यादातर जो हैं वो मैरीन है और कुछ ऐसे हैं जो फ्रेश वाटर में भी रहते हैं। मैरीन वाटर कौन सा होता है बेटे? वो वाटर जो सी का और ओशन का वाटर होता है, ठीक है। जो सी और ओशन का वाटर होता है, जो साल्टेशन टेस्ट होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? मैरीन वाटर कहते हैं। जबकि जो फ्रेश वाटर होता है वो उसमें साल्ट की कंसनट्रेशन बिल्कुल नहीं होती और वो फ्लोइंग वाटर है, ठीक है। यानी कि ये फ्रेश वाटर में भी होती हैं और ये मैरीन वाटर में भी होते हैं। कौन? फाइलम पॉरीफेरा के ऑर्गेनिज्म यानी कि स्पॉन्जेस। इसमें कौन क्या चीज़ें आती हैं? इसमें स्पॉन्जेस आते हैं। तो वर्ड मैं बार बार स्पॉन्जेस ही का यूज़ करूँगी। स्पॉन्जेस जो हैं वो मैरीन भी होते हैं और फ्रेश वाटर भी होते हैं, लेकिन ज़्यादातर स्पॉन्जेस जो हैं, ज़्यादा परसेंटेज जो है वो क्या होती है? दे आर मैरीन। मैरीन ज़्यादा होते हैं, फ्रेश वाटर बहुत कम होते हैं। फिर आपको दो एग्जांपल्स दी हुई हैं। दो एग्जांपल्स कौन सी हैं? बड़ी कॉमन और बड़ी जो है इंपॉर्टेंट इनकी एग्जांपल्स हैं, बहुत कॉमन और फैमिलियर हो गया आप लोग सब इसे। ल्यूकोसोलिनिया, ल्यूकोसोलिनिया एंड यूप्लेक्टेला, ठीक है। ये दो एग्जांपल्स हैं किसकी? मैरीन की। ये वो हैं जो सी में और ओशन में होती हैं। किसकी एग्जांपल? स्पॉन्जेस की दो एग्जांपल बताई मैंने, ल्यूकोसोलिना सोलिनिया और दूसरी कौन सी बताई? यूप्लेक्टेला। यूप्लेक्टेला का कॉमन नेम जो है वीनस फ्लावर बास्केट भी इसको कहा जाता है, ठीक है। ये दोनों के दोनों स्पॉन्जेस जिनका मैंने अभी नाम लिया बेटे, ये दोनों स्पॉन्जेस क्या हैं? ये दोनों स्पॉन्जेस जो हैं ये मैरीन है, यानी कि ये सी और ओशन में आपको मिलेंगे। और फिर आगे फ्रेश वाटर की एग्जांपल बताई हुई है स्पॉन्जेला। स्पॉन्जेला या स्पॉन्जिला भी कह सकते हैं। स्पॉन्जिला इज अ कॉमन फ्रेश वाटर स्पॉन्ज। तीन एग्जांपल्स कर ली, दो एग्जांपल मैरीन की कर ली, एक एग्जांपल हमने फ्रेश वाटर की कर ली, ठीक है। स्पॉन्जेस के अंदर टिश्यू लेवल जो ऑर्गेनाइजेशन है वो नहीं होती। क्या होती है? टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन नहीं होती। मोस्ट स्पॉन्जेस जो हैं एसिमेट्रिकल होते हैं। इनकी सम कुछ जो है उनके अंदर सिमेट्री। सिमेट्री क्या चीज़ होती है बेटे? सिमेट्री जिस तरह एक स्क्वायर है, एक शेप है ना, स्क्वायर है। स्क्वायर के मैं इक्वल पार्ट्स 4 कर सकती हूँ, 8 कर सकती हूँ, यानी कि उसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकती हूँ मैं, ऐसे है ना। कुछ शेप्स ऐसी होती हैं जिनको इक्वली हम लोग डिफरेंट पोर्शंस में डिवाइड करते हैं, उसको हम लोग कहते हैं सिमेट्री। और जिनको इक्वल पार्ट्स में हम डिवाइड नहीं कर सकते, यानी कि उसकी डिफरेंट तरह की शेप होती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? एसिमेट्रिकल शेप कहते हैं या एसिमेट्री कहते हैं। जिनको हम इक्वली जो है वो कट दो पार्ट्स में नहीं कर सकते, उसको हम लोग क्या कहते हैं? एसिमेट्रिकल। तो ये जो है ये एसिमेट्रिकल होते हैं। कभी कभार कुछ एक आध जो है इसकी स्पीशी हमें जो है वो सिमेट्री उसमें नजर आती है। नर्वस सिस्टम इनमें एब्सेंट होता है। इनकी बॉडी के अंदर जो इनका मेन फंक्शन है, मेन फिनोमेना है जो जिसकी वजह से इनको स्पॉन्ज कहा जाता है, वो क्या है कि इनकी बॉडी में न्यूमरस पोर्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। पोर्स में छोटे छोटे से सुराख, ठीक है। क्या चीज़ प्रेजेंट है बेटे इनकी बॉडी में? यहाँ पे ये देखें लिखा हुआ है न्यूमरस पोर्स इन द बॉडी वॉल। इनकी बॉडी में बेटे पोर्स प्रेजेंट है। उन पोर्स को हम लोग क्या कहते हैं? ऑस्टिया। क्या कहते हैं? ऑस्टिया। ऑस्टिया ही वो जगह है, वो पोर है, वो पॉइंट है जहां से वाटर जो है वो बॉडी के अंदर एंटर होता है, ठीक है। पानी जो है, क्योंकि वाटर के अंदर ही रहते हैं ना, पानी जो है वो एक बहुत बड़ा पोर है, उसके ज़रिए जो है बॉडी से निकल भी जाता है। और जिस पोर के ज़रिए बॉडी से निकलता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? ऑस्कुलम। क्या कहते हैं? ऑस्कुलम। दो पोर हमने पढ़ लिए, ठीक है बेटे। कौन से पोर पढ़े? एक हमने ऑस्टिया पढ़ा, एक हमने क्या पढ़ा? ऑस्कुलम पढ़ा। ऑस्टिया के ज़रिए पानी जो है वो बॉडी में एंटर होता है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, ये ऑस्टिया। और ऑस्कुलम के ज़रिए वाटर जो है वो बॉडी से रिमूव हो जाता है। फिर आगे इनकी दो लेयर्स हैं, बॉडी की लेयर्स, 3 बल्कि लेयर्स हैं। पहली है आउटर लेयर। आउटर लेयर जो है वो मेड अप ऑफ थिन फ्लैट सेल। थिन सेल्स होते हैं, आउटर लेयर की बात मैं कर रही हूँ, फ्लैट होते हैं। उनका नाम क्या है?
पिनाकोसाइट्स, क्या कहते हैं उनको हम लोग, पिनाकोसाइट्स कहते हैं। सेकेंड लेयर जो है वो जेली लाइक होती है और उसको हम लोग क्या कहते हैं, मीजोहाइल, क्या कहते हैं, मीजोहाइल कहते हैं। उसमें कौन से सेल्स होते हैं, अमीबाइड सेल होते हैं उसमें, जैसे फ्लैट सेल थे, इसमें इट कंसिस्ट ऑफ, जो सेकेंड लेयर की बात मैं कर रही हूँ जो कि जेली लाइक है, जिसको हम लोग मीजोहाइल कहते हैं, वो उसमें क्या होते हैं, उसमें अमीबाइड सेल होते हैं। फिर आती है आपकी थर्ड लेयर। थर्ड लेयर क्या चीज़ है, इस लेयर के अंदर स्पॉन्जोसील और स्पेशल टाइप के सेल्स होते हैं जिनको हम लोग कोनोसाइट्स कहते हैं या उसको हम लोग कॉलर सेल्स कहते हैं। इन शॉर्ट हमने इनकी बॉडी को 3 मेन जो लेयर्स हैं उनमें डिवाइड कर दिया। एक आपकी आती है आउटर लेयर, आउटर लेयर को हमने क्या कह दिया, पिनाकोसाइट्स कह दिया। सेकंड लेयर जो है जेली लाइक है उसको हमने क्या कह दिया, मीजोहाइल, और उसमें अमीबाइड सेल हैं। थर्ड लेयर जो है उसको हमने क्या कह दिया, कोनोसाइट्स या कॉलर सेल्स जो है उसके अंदर होते हैं, और वो उसके अंदर स्पॉन्जोसील्स हैं वो किसके बने होते हैं, मैंने आपको बता दिया, कॉलर सेल के। इनका स्केलेटन जो है बेटे माइन्यूट नीडल्स, बहुत बारीक नीडल्स की तरह का स्ट्रक्चर जो है इनके स्केलेटन का होता है, जो कि कैल्शियम कार्बोनेट या सिलिका का बना होता है। किसका बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट या सिलिका का, ठीक है। और जो इनकी रिप्रोडक्शन है बेटे वो किसके जरिए होती है, एसेक्सुअल होती है, बाय बडिंग एंड रीजनरेशन। बडिंग का क्या था, मैंने आपको बताया था बडिंग क्या फिनोमेना था कि हाँ आप लोग 10th में भी पढ़ के आए हो। बडिंग में बेटे क्या था कि बॉडी पे जो पेरेंट बॉडी है उससे छोटा सा एक ग्रोथ शुरू हो जाती है, वो जो एक अलग से सेपरेट उनकी बॉडी के ऊपर ग्रोथ होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, बर्ड कहते हैं। बर्ड जो है वो इंक्रीज होता है साइज में, और जब वो थोड़ा सा ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है तो वो अपने पेरेंट सेल से जो है कट ऑफ होके एक अलग से जो है अपनी लाइफ को जो है वो फिर गुजारना शुरू कर देता है। दूसरी रिप्रोडक्शन इसकी हो रही है रीजनरेशन के जरिए। रीजनरेशन क्या है कि अगर इसकी बॉडी का कोई भी पार्ट जो है वो कट जाए तो वो दोबारा जो है वहीं से ग्रो करना शुरू हो जाता है। कभी कभार जब कंडीशन अनफेवरेबल होती है तो कुछ स्पॉन्ज जो हैं अपने रेजिस्टेंस कैप्सूल जो है वो बना लेते हैं। उन कैप्सूल्स को हम लोग क्या कहते हैं, गैम्यूल्स कहते हैं। क्या कहते हैं बेटे, गैम्यूल्स कहते हैं। जब स्पॉन्जेस की डेथ हो जाती है, व्हेन स्पॉन्ज डाइज, ये क्या करते हैं, अपने ग्लैम्यूल्स को रिलीज कर देते हैं, यानी कि उनकी बॉडी से ग्लैम्यूल्स निकल जाते हैं। और जब कंडीशन फेवरेबल होती है बेटे तो क्या होता है कि अमीबाइड सेल जो हैं वो उन ग्लैम्यूल से निकलते हैं और क्या करते हैं, न्यू स्पॉन्ज जो है उसको बना देते हैं। क्लियर हो गया। हमने क्या पढ़ लिया, हमने पहला फाइलम पोरिफेरा जो है सिर्फ और सिर्फ मैंने आपको वही पढ़ाया अभी। और फाइलम पोरिफेरा के मेन करैक्टर्स एक दफ़ा दोबारा हम लोग रिकॉल कर लेते हैं। मैंने क्या बताया कि बेटे इस फाइलम में तमाम के तमाम वो ऑर्गेनिज्म आ रहे हैं जो कि जिनकी बॉडी के ऊपर पोर्स प्रेजेंट हैं, दे कंटेन स्पॉन्जेस, उनको हम स्पॉन्जेस कहते हैं, ठीक है। ज़्यादातर स्पॉन्जेस जो हैं मैरीन होते हैं, यानी कि वो सी में और ओशन में रहते हैं, और कुछ स्पॉन्जेस ऐसे हैं जो कि फ्रेश वाटर में भी होते हैं, लेकिन मैरीन में परसेंटेज ज़्यादा है, ठीक है। फिर हमने इनकी कॉमन एग्जांपल की, 2 एग्जांपल्स हमने इनकी की, मैरीन की, और एक एग्जांपल मैंने आपको बताई फ्रेश वाटर की। मैरीन की एग्जांपल में मैंने आपको बताया ल्यूकोसोलिनिया और यूप्लेक्टेला, ठीक है। और जो फ्रेश वाटर की एग्जांपल है उसमें मैंने आपको क्या एग्जांपल दी थी, स्पॉन्जेला की। फिर हम उसके करैक्टर हमने पढ़े। करैक्टर में हमने पढ़ा कि टिश्यू लेवल पे इनकी ऑर्गेनाइजेशन नहीं होती। मोस्ट स्पॉन्जेस जो हैं वो एसिमेट्रिकल होते हैं, ठीक है। इनके अंदर नर्वस सिस्टम जो है वो एब्सेंट होता है, लेकिन इनका सबसे जो कॉमन फीचर है, जो मेन फीचर है जो इनको स्पॉन्जेस बनाता है, वो क्या चीज़ है कि इनकी बॉडी में जो है वो पोर्स प्रेजेंट होते हैं। और उन पोर्स को हम लोग क्या कहते हैं बेटे, उन पोर्स को हम लोग ऑस्टिया कहते हैं। क्या कहते हैं, इनकी बॉडी पे पोर्स प्रेजेंट है जिनको हम लोग ऑस्टिया कहते हैं, ठीक है। 2 मेन पोर्स हैं, एक वो है जिससे बॉडी में वाटर जा रहा है, एक वो है जिससे वाटर जो है वो रिलीज हो रहा है। जिससे जा रहा है उसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑस्टिया। जिससे रिलीज हो रहा है, जिससे निकल रहा है वाटर, बॉडी से लीव हो रहा है, उसको हम क्या कहते हैं, ऑस्कुलम। बॉडी की इनकी जो बॉडी है उसको हम 3 लेयर्स हैं, आउटर लेयर, सेकेंड लेयर और थर्ड लेयर। आउटर लेयर को हम लोग क्या कहते हैं, पिनाकोसाइट्स कहते हैं उसके सेल्स को, और वो बहुत थिन होती है। जो सेकंड लेयर है उसमें जेली लाइक मटेरियल है, और उसको हम लोग क्या कहते हैं, मीसोहाइल कहते हैं। थर्ड लेयर जो है उसके अंदर कॉलर सेल मौजूद हैं, और उसको हम लोग कॉलर सेल्स को कोनेकोसाइट्स कहते हैं। इनका स्केलेटन जो है वो बहुत माइन्यूट बारीक सा नीडल्स की तरह का जो है स्केलेटन होता है, जो कि कैल्शियम कार्बोनेट या सिलिका से मिलके बनता है। ये आपने याद रखना है। रिप्रोडक्शन इनके अंदर जो है वो एसेक्सुअल होती है बाय मीन ऑफ बडिंग एंड रीजनरेशन, ठीक है। जब कंडीशन, कभी कभार क्या होता है, स्पॉन्जेस जो हैं वो रेजिस्टेंस कैप्सूल बना लेते हैं, जिनको हम लोग क्या कहते हैं, गैम्यूल्स। क्या कहते हैं, गैम्यूल्स कहते हैं।
जब पेरेंट्स स्पॉन्ज डाई करता है तो वो अपनी बॉडी से गैम्यूज जो हैं उनको रिलीज़ कर देता है, और जब कंडीशन फेवरेबल होती है वो गैम्यूज जो हैं वो क्या करते हैं, वो उनके अंदर से अमीबाइड सेल निकलते हैं और वो गैम्यूज जो है एक न्यू स्पॉन्ज के तौर पे जो है वो सर्वाइव करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, ये बेटे फाइलम पॉरीफेरा हमारा कंप्लीट हो गया। इसके हमने जर्नल जो कैरेक्टर्स हैं वो सारे पढ़े। मैंने आपको इसकी 3 एग्जांपल्स बताई। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट नोट लिखा हुआ है, अ कमर्शियल स्पॉन्ज इज प्रिपेयर्ड बाय ड्राइंग, बीटिंग एंड वॉशिंग स्पॉन्ज अंटिल ऑल सेल्स आर रिमूव्ड। आपने अक्सर कभी आप लोग किसी स्टोर वगैरह पे गए हो ना, तो वहाँ पे स्पॉन्ज बेटे पड़े होते हैं। स्पॉन्ज को जो है वो फॉर वॉशिंग भी यूज़ किया जाता है। ठीक है, और इसके अलावा एज ए ऑर्नामेंटल जो है डेकोरेशन पीसेस के तौर पे भी स्पॉन्जेस जो हैं वो यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, आपको अच्छे अच्छे डिपार्टमेंटल स्टोर से जो है वो स्पॉन्जेस जो हैं मिल जाते हैं। आप लोग देखें, उसको ऑब्जर्व करें। ठीक है, तो ये बताया हुआ कि कमर्शियल स्पॉन्ज जो है वो कैसे प्रिपेयर किया जाता है, कि ओरिजिनल स्पॉन्ज ही को ड्राई किया जाता है, बीट किया जाता है और उसको वॉश किया जाता है, यहाँ तक कि जब तक उसके अंदर से सारे जो सेल्स हैं वो रिमूव हो जाएं। ये हमने सारा बेटे आज क्या पढ़ लिया, ये हमने पढ़ लिया फाइलम पॉरीफेरा। अगर आप अपनी बुक के नेक्स्ट पेज पे चलते हो तो यहाँ पे आपको कुछ डायग्राम्स दी हुई हैं, आपको कुछ पिक्चर्स दी हुई हैं। ये क्या चीज़ है, ये बेटे आपका ये है यूक्लेप्टेला। ठीक है, ये वाइट कलर का, दिस इज़ नॉन एज, अभी मैंने वीनस फ्लावर बास्केट हमने पढ़ी थी ना, ये उसी की एग्जांपल है। ये है वाइट कलर की जिसको हम लोग यूप्लेक्टेला कहते हैं। ये स्पॉन्जेला है, यानी कि स्पॉन्जेला क्या उनसा था, ये गौर से देखो, ये स्पॉन्जेला ग्रीन कलर का स्पॉन्जेला जो था ये क्या था बेटे, ये फ्रेश वाटर स्पॉन्ज था। और ये दोनों कौन से थे, हमने पढ़े थे अभी, ल्यूकोसोलिनिया एक पढ़ा था आपने, और एक आपने कौन सा पढ़ा था, यूप्लेक्टेला। ये दोनों के दोनों कौन थे, मैरीन स्पॉन्ज थे। ये भी मैरीन है, ये भी मैरीन है, जबकि ये क्या है, ये फ्रेश वाटर है। और इसका कॉमन नेम अभी आप लोग पढ़ के आए हो, वीनस फ्लावर बास्केट। ठीक है, फिर यहाँ पे इसको इसकी ऑर्गेनाइजेशन आपको दिखाई हुई है। अगर आप गौर से इसका ये पूरा स्ट्रक्चर देखो, जहाँ से वाटर जो है वो आ रहा है, ठीक है, एक तरफ से, और एक तरफ से वाटर जो है वो बॉडी से रिलीज हो रहा है। ठीक है, ऑस्टियम जो है उसके ज़रिए आ रहा है, और जो निकल रहा है वो किसके ज़रिए निकल रहा है, ऑस्कुलम के। इसकी पूरी जो बॉडी कैविटी है उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्पॉन्जोसील कहते हैं। ठीक है, फिर आपको अलग से सेगमेंट भी करके दिखाए हुए हैं। अगर आप गौर से करो इस डायग्राम को बेटे देखो, ये इसका पूरा आपको दिखाया हुआ है। ठीक है, ये इसके अंदर स्ट्रक्चर है, दिस इज नॉन एज पिक्यूल। ठीक है, हमने इसकी 3 लेयर्स पढ़ी हैं अभी। वो ये बाहर वाली लेयर है पिनाकोसाइट, दरम्यान में क्या है उसके अमीबाइड सेल जो हैं, ये ग्रीन कलर के जो नज़र आते हैं ये अमीबाइड सेल हैं। ये आगे आपके इनर वॉल आ जाती है, डेट इज़ नॉन एज, इस किस सेल से बनी हुई है, कोनोसाइट्स। हम पीछे पढ़ के आए ना बेटे, ये कोनोसाइट्स हैं, दरमियान में अमीबाइड सेल हैं, और आउटर में सबसे पहले आपके कौन से आते हैं, पिनाकोसाइट जो हैं वो आ जाते हैं। ठीक है, यहाँ से वाटर आ रहा है, ऑस्कुलम से वाटर जो है वो रिलीज हो रहा है। ठीक है, ये सारा इसका ऑर्गेनाइजेशन थी। फिर यहाँ पे कोनोसाइट जो कोनोसाइट्स हमने पढ़े थे, इनर सेल थे, उनका स्ट्रक्चर अलग से आपको दिखाया हुआ अगर आप नीचे देखो। ठीक है बेटे, ये क्या चीज़ है, ये इसकी कॉलर है। ठीक है, और ये पूरा जो स्ट्रक्चर बनाया हुआ है ये आपका ऑरेंज कलर का, दिस इज कोनोसाइट्स। कोनोसाइट पे जो है फ्लैजिलम प्रेजेंट है। फ्लैजिलम जो है वो क्या चीज़ है, वो उसका लोकोमोटरी ऑर्गन है। अब आपको आई होप कि आपको जो है बेटे इसकी अच्छी तरह से जो है वो समझ आ गई होगी। हमने क्या पढ़ लिया बेटे, हमने अच्छी तरह फाइलम पॉरीफेरा हमने कंप्लीट कर लिया। इन द एंड मैंने आपको जो आपकी बुक पे जो इसकी डायग्राम बनी थी वो भी मैंने बता दी। ये दोनों मैरीन है और ये क्या है, ये फ्रेश वाटर है। ये इसका सिंपल बॉडी स्ट्रक्चर बताया हुआ है। 3 बॉडी की लेयर्स थी। ठीक है, इनर थी, ये आउटर है, और ये इन द सेंटर अमीबाइड सेल प्रेजेंट है। और ये कॉलर सेल जो होते हैं कोनोसाइट्स, उनका बताया हुआ है। उनके ऊपर जो है ये ब्लैक आपको थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर नजर आ रहा है ना, ये ब्लैक कलर का, ये क्या चीज़ है, ये फ्लैजिलम है जिससे वो मूव करते हैं। 2 पोर्स हैं, एक ऑस्टियम और एक ऑस्कुलम। ठीक है, एक से वाटर आ रहा है और एक से वाटर रिलीज हो रहा है। बेटे ये हमने सारा क्या पढ़ लिया, ये हमने अपना लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो किस में पढ़ लिया, जो है फाइलम पॉरीफेरा जो है ये हमने कंप्लीट कर लिया। अच्छा, फाइलम पॉरीफेरा की हमने जो है आपकी बुक में जो थी वो 3 एग्जांपल्स थी। मैंने आपको 3 मेन एग्जांपल्स इसकी करवाई। अब मैं आपको फर्दर भी इसकी एग्जांपल दिखाती हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से क्लैरिटी हो जाए कि ये जो स्पॉन्जेस हैं ये बेसिकली जब हम ज़्यादा एग्जांपल्स देखें तो हमें हर चीज़ की ज़रा ज़्यादा अच्छी जो है वो समझ आती है। आपकी स्क्रीन पे इस टाइम कुछ पिक्चर्स शो हो रही हैं। ये तमाम की तमाम पिक्चर जो हैं स्पॉन्जेस की हैं। ये मैरीन स्पॉन्ज है जो कि सी वाटर में होती है। ठीक है, ये मैरीन स्पॉन्जेस हैं। गौर से देखें कितने, इनको तो देख के वैसे ही माशाल्लाह ही निकलता है मुँह से कि अल्लाह ताला की
क्रिएशन देख के जो है वो मेरे मुंह से माशाल्लाह लफ्ज़ निकला कि अल्लाह ताला ने कैसे कैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म बनाए हैं जिनको देख के ऐसी लगता है इनको अगर अगर कोई भी लेब मैन देख रहा है तो उसको तो ये पिक्चर ही लगेगी। लेकिन ये अल्लाह ताला की एक मतलब इतनी अच्छी क्रिएशन है। ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, ये स्पॉन्जेस हैं। पहला भी मैंने आपको स्पॉन्ज दिखाया बेटे, ये स्पॉन्ज था, ये मैरीन था, ये ग्रीन स्पॉन्ज है, ठीक है। और ये जो है ये फ्रेश वाटर स्पॉन्ज है, ये वाला, ये जो मैं आपको भी दिखा रही हूँ, ठीक है। एक ये स्पॉन्ज आपके पास देखिए, इनके अंदर इनकी कलर्स में भी वेरिएशन है। हर स्पॉन्ज जो है वो डिफरेंट कलर्स में स्पॉन्जेस जो हैं वो अवेलेबल हैं। ये मैंने आपको थर्ड वन दिखाया है और ये भी जो है मैरीन वाटर में है। बहुत डीप जो हैं ये प्रेजेंट होते हैं स्पॉन्जेस जो हैं, किसी भी रॉक की सरफेस के साथ, किसी भी और सरफेस के साथ जो है ये इन द अटैच फॉर्म आपको मिलेंगे। ये भी आपके पास स्पॉन्जेस की टाइप आ रही है, ठीक है। उसके बाद आगे आप आते हो तो ये भी आपके पास एक स्पॉन्ज आ रहा है, लेकिन ये जो स्पॉन्ज अभी आपको मैं दिखा रही हूँ ये भी फ्रेश वाटर है। ये मैरीन था, ये भी बेटे मैरीन है, और जबकि ये जो है मैंने आपको फ्रेश वाटर दिखा दिया। ये देखें अगर आप लोग स्पॉन्ज वाइट कलर का, ये वही स्पॉन्ज है जो आपकी बुक में भी आपको एग्जाम्पल दी हुई थी, सेकेंड वाली एग्जाम्पल वीनस फ्लावर बास्केट वाली, ठीक है, याद आई। ये वो एग्जाम्पल है। इसका कॉमन नेम क्या है? वीनस फ्लावर बास्केट इसका कॉमन नेम है, ये आपकी बुक में भी दिया हुआ है। और दिस इज मैरीन स्पॉन्ज। ये कौन सा है? ये मैरीन स्पॉन्ज है, ये मैरीन वाटर के अंदर होता है, ठीक है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट आपका एक और स्पॉन्ज आपको दिया हुआ है, ये भी मैरीन है बेटे, ये भी मैरीन वाटर में, ओशन में या सी में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। आप इनकी कलर वेरिएशन देखें। अच्छा, ये आपके पास आगे एक पिक्चर आ रही है, ये पूरा इसका बॉडी स्ट्रक्चर है, उसकी जो है आपको लेबलिंग करके दी हुई है। ये जो इसकी कैविटी है, बॉडी कैविटी जो अंदर से होती है, दिस इज नॉन एज स्पॉन्जोसील। देखो जहाँ से वाटर एंटर, ये एक छोटे छोटे जहाँ से पोर हैं, जहाँ से वाटर एंटर हो रहा है डेट इज ऑस्टियम, यहाँ से वाटर रिलीज हो रहा है डेट इज ऑस्कुलम। अच्छा, फिर हमने पढ़ा था कि वहाँ पे जो बेटे रिप्रोडक्शन होती है वो बडिंग होती है। तो यहाँ से देखो आप लोग, ये पेरेंट बॉडी है, पेरेंट बॉडी से छोटा सा बर्ड बनना शुरू हो गया है। अब जब ये थोड़ा सा और ग्रो करेगा तो ये पेरेंट बॉडी से कट ऑफ हो जाएगा और कट ऑफ होके ये नीचे गिरेगा और वहीं पे जो है इसकी ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी एज ए न्यू स्पॉन्ज। तो ये पूरा उसका जो है इंटरनल स्ट्रक्चर विद लेबलिंग आपको जो है वो दिखाया गया। अब आते हैं हम अपनी अगली डायग्राम पे बेटे। दिस इज आल्सो स्पॉन्ज, ये भी एक स्पॉन्ज है, स्पॉन्जी की टाइप है। अगर आप गौर करो इस डायग्राम में, तो इस डायग्राम में 2-3 स्पॉन्जेस और भी साथ अटैच हैं। एक ये अगर आपको नजर आ रहा हो बेटे, एक ये दिस वन एंड दिस वन, ठीक है। तो स्पॉन्जेस जो हैं ये डिफरेंट टाइप की रॉक सरफेस और इस तरह की जो चीज़ें वगैरह सील पे ओशन में होती हैं उनके साथ जो हैं ये अटैच होते हैं। ये एक स्पॉन्ज आ गया, ये देखें अब आप स्पॉन्ज, ठीक है। एक स्पॉन्ज ये है, कितना कलरफुल और कितना डिफरेंट है ये। नेक्स्ट आते हैं आप, ये भी एक स्पॉन्ज है आपके पास, ठीक है। तो बेटे ये डिफरेंट टाइप के स्पॉन्जेस थे जो कि मैंने आपको दिखाया ताकि आपको मज़ीद क्लैरिटी हो जाए कि स्पॉन्जेस जो हैं वो किस टाइप के होते हैं, ठीक है, क्या इनका सारा ऑर्गेनाइजेशन है। आई होप कि आपको अच्छी तरह स्पॉन्जेस की समझ आ गई होगी। मैंने आज के लेक्चर में सिर्फ एक फाइलम कंप्लीट किया है ताकि अच्छी तरह से अगर आप इसको पढ़ लो। अगर आप लोग मेरा लेक्चर गौर से सुनते हो ना बेटे तो आपको याद करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। मेरी हमेशा कोशिश होती है कि मैं अपने स्टूडेंट्स को ऐसे पढ़ाऊँ कि मेरा एक एक लफ्ज़ जो मेरे निकल रहा है ना मेरी ज़ुबान से वो आप लोगों के दिमाग के अंदर जाना शुरू हो जाए। फिंगर टिप्स पे पढ़ो। क्या पढ़ा हमने? पढ़े स्पॉन्जेस। स्पॉन्जेस मीन पोर्स, एक साइड से वाटर आ रहा है, एक साइड से रिलीज हो रहा है। बॉडी कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर्स, ठीक है। मैरीन है, फ्रेश है, 2 एग्जांपल मैरीन की पढ़ ली, एक फ्रेश की पढ़ ली, ठीक है। इस तरह कर करके अपने दिमाग में रिकॉल करो मेरी बातों को और देन उसको आप पॉइंट्स की फॉर्म में या पैराग्राफ की फॉर्म में करो बेटे। तो इंशाल्लाह आपकी मेरे ख्याल से 10 मिनट्स 20 मिनट्स हार्डली लगेंगे और आपका ये फाइलम कंप्लीट हो जाएगा। इंशाल्लाह अपने कमिंग लेक्चर में हम अगला फाइलम जो है वो पूरा करेंगे, ठीक है। इस फाइलम को आपने अच्छी तरह से करके आना है। कमिंग लेक्चर की नोटिफिकेशन के लिए आपने चैनल को शेयर करना है, लाइक करना है और सब्सक्राइब करना है। यहीं पे अपना टॉपिक एंड करते हैं बेटे। अल्लाह हाफिज़। फर्स्ट ईयर अपना ख्याल रखिएगा।